नमस्कार। चलिए आज कुछ ऐसे पत्रकारों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने चाटुकारिता के साथ साथ अपनी व जनता की देश की आवाज बेचने का काम किया है। चंद पैसों के लिए दल्ले बनकर रह गए हैं लोग। इतने गिरे हुए किस्म के व्यक्ति हैं, पैसों के सामने देश उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। पत्रकारिता देश व जनता की आवाज थी, कुछ दल्लों ने उसे बदनाम कर दिया। हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आज पूरा देश इशारों ही इशारों में समझ जाएगा। मेरी इस वीडियो से जिन लोगों को मिर्ची लगने वाली है, जो मेरी वीडियो देखकर चिल्लाएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि मैं चाटुकारिता करने वाले, दलाली करने वाले किन पत्रकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें किसी का नाम लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने पिछले कुछ सालों में नोटिस किया होगा, जो बड़े बड़े एंकर व टीवी चैनलों के कुछ पत्रकार यूट्यूब व सोशल मीडिया को लेकर चिल्लाते थे, लेकिन आज वही लोग चैनलों को छोड़कर यूट्यूब व सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफार्म पर काम करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। पहले उन लोगों को टीवी चैनलों से निकाला गया, कुछ अपनी मर्जी से निकल गए, और जब इन लोगों ने सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया, पहले जनता की भावनाओं से खेला। जनता को बोला गया कि हम हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी चाहते हैं, हम किसी सरकार की दलाली नहीं कर सकते, हम चाटुकारिता नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको पता है, जब ये लोग टीवी चैनलों में काम करते थे तो दबा के ये लोग चाटुकारिता भी करते थे, ये लोग दलाली भी करते थे। जब इनको टीवी चैनल से निकाल दिया गया, कुछ अपनी मर्जी से निकल गए, क्योंकि इन्हें पता था कि यूट्यूब, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्मों पर चैनल बनाकर ये लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। चोर चोरी छोड़ सकता है, हेरा फेरी नहीं। यही काम लोगों का है। एक सच्चा पत्रकार देश के लिए जीता है और देश के लिए मरता है। एक सच्चा पत्रकार अपने सर पर कफन बांधकर जनता के अधिकारों के लिए सरकार से लड़ता है। एक सच्चा पत्रकार जनता की छोटी छोटी समस्याओं को देश में उजागर करता है। एक सच्चा पत्रकार आपके अधिकारों के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करता है। लेकिन आजकल की पत्रकारिता को न जाने किसकी नज़र लग चुकी है। आजकल के पत्रकार कहीं सरकार की चाटुकारिता करते हैं, कहीं सरकार की दलाली करते हैं, कहीं थानों की दलाली करते हैं, न जाने किस किस तरह की दलाली के दलदल में फंस चुके हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ अपनी वीडियो के माध्यम से जिन पत्रकारों का ज़मीर मर चुका है, उन पत्रकारों का ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा देश व देश की 140 करोड़ की जनता पहले विश्वास देश की सेना पर करती है। सेना हमारे लिए भगवान के बराबर है। हम अपनी भारतीय सेना की पूजा करते हैं और उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। धन्य है हमारा देश जिसे ऐसी सेना मिली। सेना के जवानों ने हमेशा देश की सेवा करते हुए अपने आप को मातृभूमि के लिए शहीद कर दिया। इसके बाद मैं बात करता हूँ सरकार की। सरकार जनता का दूसरा भरोसा होती है। सरकार देश में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है। जनता की समस्या सरकार की समस्या होती है। सरकार हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, सब वर्ग के लोगों का ध्यान रखती है। लेकिन अभी अगर मैं सरकार की बात करूं तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ज़रूरत है देश के अंदर भ्रष्ट लोगों की जांच करने की। सरकार का ध्यान ही नहीं है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर। ग्रामीण क्षेत्र में 70% पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र व देश बर्बाद हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है सरकार को सब कुछ पता होना चाहिए और सब कुछ पता भी होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इतना भ्रष्टाचार क्यों? अब बात करते हैं तीसरी, पुलिस प्रशासन। इसके बारे में भी शायद मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार का न्याय पुलिस प्रशासन कर रहा है। यह सब जानते हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। यहीं से बात शुरू होती है बोलने की आज़ादी की, बात शुरू होती है चौथी, पत्रकारिता की। सरकार व पुलिस प्रशासन जो भी देश में करते हैं, उन सब की हकीकत एक सच्चा पत्रकार जनता को दिखाता है।
पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, जो हमेशा बिना किसी तनख्वाह के निस्वार्थ भावना से अपने सच्चे दिल से जनता व देश की सेवा करता है। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, अगर देश के अंदर पत्रकारिता का गला घोट दिया गया, पत्रकारिता की आज़ादी छीन ली गई, अगर पत्रकार चाटुकारिता करने लगे, अगर पत्रकार बिकने लगे, अगर पत्रकार दलाली करने लगे, आप लोग सरकार व पुलिस प्रशासन की नज़रों में कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। आपकी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने वाला ही नहीं होगा, आपकी सच्चाई दिखाने वाला ही नहीं होगा, जब आपका दर्द सुनाने वाला ही नहीं होगा, जब आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला ही नहीं होगा, जब आपकी आज़ादी को बुलंद करने वाला ही नहीं होगा, तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए देश के अंदर आपके साथ क्या क्या